पैरामाउंट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों एवं विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एडुटेरिया करंट अफेयर्स जो सीरीज है, इसकी वार्षिकांक यानी जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे आपका रेलवे हो गया, पुलिस, एसआई और इतने जितने भी आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया है, इसके जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे, जहाँ से भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जैसे आपका ये टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता में या कहीं भी अगर जहाँ भी करंट अफेयर्स का रोल होगा वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ये टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ध्यान समझिए, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी हों उनके बारे में भी आप समझते चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आया करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी आप एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ ज़रूर सेंड कर दिया करिए। मेरा उद्देश्य आपको सफल बनाने का और मैं आप लोगों को सफल देखना चाहता हूँ। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आइए, तो एडुटेरिया करंट अफेयर्स ये सीरीज नंबर आपकी कौन सी है? 3rd नंबर होगी। और इससे पहले मैं 1 और 2 इसके पहले अपलोड कर दिया हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको देख लीजिए वहाँ से। और जो आपका ये जैसे प्रैक्टिस सेट है तो इसका जो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप 2 देख सकते हैं, 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जो जितने महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स होंगे। ये प्रैक्टिस सेट है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करिए, एनालाइज करिए कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, हमारी तैयारी कैसे चल रही है, उसके आधार पर आप अपने आप को ढाल लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर का। मैं सभी ऑप्शन नहीं बोलूँगा, मैं ऑप्शन नंबर जो सही होगा उसी के बारे में बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी विराट कोहली। कौन हो जाएंगे? ये विराट कोहली। विराट कोहली जो हैं ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो इन्होंने अभी तक रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दूसरा नंबर है, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को कौन सा अवार्ड दिया गया? किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी गीतांजलि राव को दिया गया। किसको दिया गया है? गीतांजलि राव को दिया गया है, ठीक है। तो गीतांजलि राव जो है ये आपकी भारतीय मूल की हैं, ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं। टाइम्स मैगजीन के अनुसार इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सी मैगजीन? टाइम्स मैगजीन की अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो इसका जो 3rd होगा, 3rd का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी चौथा बन गया है। कौन सा बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका बी, यानी चौथा बन गया है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं भारत चौथा। इसके पहले देखिए, अब इसमें बात आती है तो अमेरिका की बात आती है। किसकी बात आती है यहाँ पर? अमेरिका, यानी अमेरिका को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका को बात करें, अमेरिका को 1st रैंक प्राप्त हुई है। इसके बाद रूस को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ये आपकी 2nd रैंक प्राप्त हुई है। और चाइना को कौन सा प्राप्त हुआ है? चीन को आपकी 3rd रैंक प्राप्त हुई है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में जो स्थान प्राप्त हुआ है, इस तरह से आपके इसमें दिए गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका जो आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अर्थात ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसको? वर्ल्ड क्या दिया है? वर्ल्ड कॉस्ट लिविंग दिया हुआ है। वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इंडेक्स है
ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर फिफ्थ का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा इसको जीता गया है। किसको द्वारा जीता गया है? उड़ीसा सरकार द्वारा इसको जीता गया है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मत्स्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? इस पुरस्कार का नाम आप याद रखिएगा, मत्स्य पुरस्कार उड़ीसा राज्य द्वारा इसको जीता गया है। तो इसमें अगर बात करें कि फर्स्ट स्थान किसको मिला है, तो इसमें पहला स्थान यूपी को मिला है। किसको मिला है? यूपी को। समुद्री राज्य यानी समुद्री राज्यों में जो अलग अलग दिए गए हैं इस तरह से मिला है। पहाड़ी राज्यों में किसको मिला है? ये असम राज्य को मिला है। किसमें मिला है? असम राज्य को मिला है। समुद्री राज्यों की बात आ रही है ना, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पुरस्कार की बात अगर हो जाती है, यूपी में पहला स्थान मिला है। समुद्री राज्य की बात करें बी में, आपका बी उड़ीसा को मिला है। यहाँ पहाड़ी राज्य की बात करें तो असम को मिला है। आप इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई? तो ये 15वें वर्चुअली T20 यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सऊदी अरब द्वारा। कौन सा है ये आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है तो यहाँ पर किस नंबर का है? 15वें नंबर का है। तो ये सऊदी अरब द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद अपना आंसर सही टिक लगा सकते हैं। तो इसका जो 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा नैनीताल। क्या हो जाएगा? इसका नैनीताल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 10 हेक्टेयर पे इसको क्या है ज़मीन दी गई है तो वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप इनको एक भी छोड़िएगा नहीं और बहुत ध्यान से एनालाइज करके आप इनको जरूर पढ़िएगा ताकि आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी CRI सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी CRI में अगर हम बात करें तो किसके द्वारा ये प्रथम स्थान किसको मिला है? इसमें से प्रथम स्थान जो है ये पूछा गया है ना, इसमें से प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये आपका नॉर्वे को। किस संस्था को मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नॉर्वे को मिला है। किसका मिला है? ये नॉर्वे को मिला है। तो इसका आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोरम संस्था द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, भारत को कितना मिला है? यहाँ पर जो स्थान मिला है किसको? भारत को कौन सा स्थान बेटा मिला है? तो भारत को इसमें स्थान मिला है 129 आउट ऑफ 158। तो 158 में से भारत को 129 स्थान प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया? तो विजय बैंक ऑफ कैनरा बैंक, कैनरा बैंक ऑफ देना बैंक, विजय बैंक एवं देना बैंक, देना बैंक एवं कैनरा बैंक। तो इसका जो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विजय बैंक, यानी विजया बैंक और देना बैंक इन दोनों का विलय एक साथ किया गया है। चलिए तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस तरह से अभी हाल ही में कुल कितने बैंक हैं? तो टोटल अगर बात करें, टोटल बैंक हमारे बचे हुए हैं वो आपका 12 बचे हुए हैं, यानी 12 बचे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है, दूसरा एम्स अस्पताल खोलने की कहाँ अनुमति मिल गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बिहार के दरभंगा में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार के दरभंगा में खोलने की इजाज़त दी गई है। तो पहला भैया कहाँ है? पहला आपको देखना है पटना में। कहाँ है? बिहार के पटना में। ध्यान दीजिएगा, पहला अस्पताल पूछ सकता है बिहार के पटना में है, लेकिन दूसरा आपका बिहार के दरभंगा में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 11 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कर्नाटक राज्य में। किस में? कर्नाटक राज्य में इसको चर्चा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो कर्नाटक राज्य से आपका इस बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है बहु पेपर में, तो ये कर्नाटक राज्य में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के राज्य है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इनकी सीमा और भी काफ़ी चीज़ें इनके बारे में पूछी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन अगला है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी मोहम्मद जावेद अख्तर। क्या हो जाएगा? मोहम्मद जावेद अख्तर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद जावेद अख्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। गांधी जी के विचारों पर ये बुक बनाई गई है, तो यानी एमजे अकबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमजे अकबर भी इनका नाम है, तो गांधी जी पर इसको बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी तेलंगाना सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो इसमें आपके जो आंसर हैं आप देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AN32। कितना हो जाएगा? AN32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, तो 15 का जो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे इसके बारे में आइए देखते हैं। इसके हैं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्सेलो रेबोलो। कौन है? मार्सेलो रेबोलो जो हैं ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन को जरूर याद करते चलिए और देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रही है? वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एंड फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड एंड वाटर। तो इस 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी हो गए। ठीक है, तो 1971 में रामसर समझौता हुआ था, यानी कब ये बैठक हुई थी, और इसके बाद किसके बाद क्या है? 1997 इसको प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, और तब से लेकर के आज तक 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत अगर देखें तो 1971 से हुई है। ठीक है, रामसर समझौता हुआ था, और वहाँ पर इसके बाद 1997 में क्या है बेटा? 1997 में जो इसको रेगुलर यानी समझौता अभी तक मनाया जा रहा है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है? तो ये 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ICICI बैंक द्वारा इसको क्या किया गया है? फैसिलिटी लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है, बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछलियों सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? तो कोई स्पेशल चीज़ बनाई गई है बजट 2000 किसमें? बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली, ठीक है, इतनी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका जो 18 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी किसार रेल की शुरुआत की गई है। देखिए इसमें ये है कि जो माल है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसान रेल की शुरुआत की गई है। आप इसको दूध, मांस, मछली इस तरह की चीज़ों के लिए बनाई गई है। तो आप इसका करेक्ट आंसर ए याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अस्तित्व विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो 38 स्थल कुल इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा, यानी 38। अभी हम यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची आप पढ़ें तो पहले इसमें जयपुर का कई बार नाम लिया गया है। तो जयपुर तो है ये, आप पूछ सकता है कि कितने इसमें शामिल हैं। तो इसमें से यानी विश्व विरासत की धरोहर की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? 38 शहर शामिल हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है? तो आपको भारत पर्व याद रखना है, किसके द्वारा किया गया है, किस जगह किया गया है। तो आप 20 का आप याद रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से बनाए गए हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत की
सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषणा की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 21 का करेक्ट आंसर सॉरी डी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 21 मई। कब की गई है? 21 मई की इसकी घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका डी इसमें याद रखिएगा। चलिए आइए, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने % है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्विस सेक्टर की अगर बात हम करें तो इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी 55% जो है इसमें योगदान दिया गया है। किसमें दिया गया है? कि अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान 55% दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया गया है। क्या किया गया है? नवाचार महोत्सव। क्या है इसमें? नवाचार महोत्सव का जो आयोजन किया गया है आपका वहाँ किया गया है। जरूर आपको इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? इसका नाम दिया गया है गति का नाम GATI दिया गया है। तो गति नाम से जो राजमार्ग को निर्माण के लिए बनाया गया है, तो तेजी लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है गति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 150 रणजी क्रिकेटर खेलने वाले आपके बन गए हैं। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा वसीम जाफ़र। कौन है? वसीम जाफ़र बन गए हैं। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा। तो 26 का क्वेश्चन नंबर ये है कि नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो नर्मदा जो ये आपका है, तो ये ध्यान दें नर्मदा नदी आपकी एमपी में पड़ती है। तो आप यहाँ से ए पर इसका करेक्ट आंसर ए लगा सकते हैं। 26 का पहला आंसर एमपी यानी अमरकंटक। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चलें। क्या है इसमें? आओ स्कूल चलें अभियान की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा आओ स्कूल चले नाम से एक क्या किया गया है? अभियान चालू किया गया है। तो आप इसको आओ स्कूल चले नाम से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो 28 का जो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। कौन है? सॉरी, एंटोनियो कोस्टा, गुटेरस नहीं है, वो यूएन के महासचिव हैं। ये जो हैं पुर्तगाल के पुनः किसके रूप में? पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो एंटोनियो कोस्टा हैं, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा आपका जहीर खान। क्या हो जाएगा? तो इसका 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अरुण कुमार को, किसको नाम दिया गया है? अरुण कुमार को। ये कर्नाटक पूर्व टीम के वो हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप इसको जरूर याद रखिएगा, बी हो जाएगा अरुण कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला है? प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी इसका जो सी आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो बन गया है रेलवे स्टेशन ISO प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला देश बन गया है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए 31 का देखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन है आपको, जरूर आप इसको याद रखेंगे। कौन सी बुक का नाम है? क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ द इंडियन चैलेंज के जो लेखक हैं उनको आपको याद रखना है। 31 का जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष रे, आपको याद रखना है। चलिए आइए, और ये 1975 से 2015 तक जो है ये आपके क्या कहानीकार रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बारे में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
चलिए 32 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर। 32 में क्या है क्वेश्चन नंबर, तो इसमें देखिए, इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोल कीप अवार्ड किस योजना के लिए इनको दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयुष्मान भारत के लिए इनको दिया गया है। कौन सा हो जाएगा इसका, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वच्छ भारत अभियान के लिए, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि मानवीय त्रुटि है और इंसान से ही गलतियां होती हैं, तो माफ़ करिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है। असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है? तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 19 लाख लगभग जो है नागरिकों को वहाँ पर जो अवैध घोषित किया गया था। तो आप इतना इसके बारे में जान लीजिए। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये आपका फुल फॉर्म होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए 34 का देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी नेशनल पीपुल पार्टी को आठवीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये किस राज्य की है बताना है। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। कौन सी है? ये आपका हो जाएगा मेघालय, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। तो पीएन संगमा इसके जो फाउंडर थे, उन्होंने नेशनल पीपुल्स पार्टी जो स्थापित की थी, तो इसके बारे में आप इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? वज्र प्रहार की बात की गई है यहाँ पर, तो ये कौन सा है? 35 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थल सेना। क्या हो जाएगा? वज्र प्रहार जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थल सेना से संबंधित इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं 36 में। भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन ये प्रस्तावित क्वेश्चन है। क्या है ये बेटा? प्रस्तावित क्वेश्चन है। प्रस्तावित क्वेश्चन जब हम याद करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आप इनको जरूर देख लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो बाद में क्या होता है, ये पछतावा होता है। तो इसका जो मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक। क्या हो जाएगा? मैं देर से इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, यहाँ से 36 के बाद आएगा, कौन सा आएगा? 37 का जो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। तो 37 का आंसर ये है कि भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के किसके? भारतीय नौसेना के जो नियुक्त किए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी करमबीर सिंह। किसको नियुक्त किया गया है? करमबीर सिंह को नियुक्त किया गया है। अब बात आते हैं थल सेना के मुकुंद जी हैं और वायुसेना के हैं आर के भदौरिया जी हैं। सीडीएस का जो अभी नया हाल ही में पद दिया गया है, किसका दिया गया है? सीडीएस का जो दिया गया है, इनका नाम दिया गया है बिपिन चंद्र रावत, यानी बिपिन रावत भी बोलते हैं इनको, बिपिन रावत, ठीक है। तो ये आपके क्या सीडीएस यानी तो सीडीएस का पदभार दिया गया है। तो आप इसके बारे में आप जरूर देख लीजिए क्योंकि अपॉइंटमेंट है, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा आपका गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। तो गाजियाबाद में ऑपरेशन नकेल कौन सा है? ऑपरेशन नकेल जो है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 39। पेरिस पुस्तक मेला कौन सा बेटा? पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया है? इसका हो जाएगा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी भारत को। और आतिथ्य किसको बनाया गया है? ये फ्रांस को बनाया गया है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो ये 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2019 को, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। पेश कब किया गया था बेटा? जो पेश कब किया गया था? 5 अक्टूबर को। क्या? 5 अक्टूबर को पेश किया गया था। और इसको लागू कब किया गया है?
तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको लागू किया गया है, आप जरूर इसको याद रखेंगे। चलिए, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या है? ऑपरेशन गगन है, ऑपरेशन बंदर है, ऑपरेशन पवन है, ऑपरेशन सनराइज है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका, ऑपरेशन बंदर के नाम से जो है इसको यहाँ पर लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है? तो इसका जो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपके हो जाएगा ब्रूसेलोसिस और फुट एंड माउथ, यानी इसका जो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु GB971 नामक एक घरेलू दवा की विकसित की है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीन द्वारा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन द्वारा इसको विकसित किया गया है। चलिए 44 करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 44 में, हाल ही में क्या है? हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार खोज किए हैं? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग कौन आयोग है? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने कितना 14,100 जो टन लिथियम के भंडार खोजे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कर्नाटक में खोजे हैं। कहाँ खोजे हैं? कर्नाटक में मांड्या जगह का क्या नाम है बेटा? तो जगह का नाम है मांड्या जगह, इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन अगला है, फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम, कौन सी स्कीम का नाम है? बेबी बोनस स्कीम। किसके लिए? जन्म दर को बढ़ाने के लिए, जन्म दर को बढ़ाने के लिए जो है इसमें किस देश ने उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम चालू किया है? तो इसका जो हो जाएगा ग्रीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपको जरूर याद रखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्रीस हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इनको सही से देखेंगे तो पाएंगे कि आप इसको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप लोगों का मनोबल मिलता रहे, आप लोग इसको पढ़ते रहें और आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा बीथिंग डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो बीथिंग डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत किस के द्वारा की गई है? तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक द्वारा चालू की गई है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सरकार ने किस साल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की गई है? तो स्किन बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो 47 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी PMCH पटना द्वारा, PMCH पटना द्वारा जो है इसको यहाँ पे शुरू किया गया है। कौन से? स्किन बैंक की शुरुआत की गई है, तो आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पर शुरू की गई है। 48 का जो आगे देखते हैं, 48 का क्या है? हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी बताई गई है? तो नेपाल और चाइना द्वारा जो एक संयुक्त रूप से एक आंकड़ा जारी किया गया है, तो उसके अनुसार अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 88,48.86 मीटर है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी बताई गई इतनी ही बताई गई है, आप इसको डी ऑप्शन जरूर याद रखिएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति 49 का हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक कौन सी पुस्तक है? 40 ईयर्स। क्या पुस्तक का नाम है बेटा? तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन बताए गए हैं? तो इसमें जो 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई के द्वारा 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम ये पुस्तक लॉन्च की गई है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसके बारे में नेगेटिव पूछा है, तो आपका जो ये देखना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका सभी सही हैं, यानी कह सकते हैं इसे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपका सही है, ये भी सही हो जाएगा। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान को अफगानिस्तान है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम इसमें से भारत का 8वां स्थान है। कम से कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है,
तो इसलिए इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंध में सही नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा सभी सही हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। तो ये आपके इतने आज हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको ऑफलाइन सेव कर लीजिएगा। आप ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली ये कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को कहूँगा कि अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका बनता ही बनता है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।